हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास क्विक रिवीजन जेकेएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के रिलेटेड आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। लगभग से 120 क्वेश्चन बहुत रफ्तार के साथ आपके साथ डिस्कस कर देंगे ताकि आपके पास क्विक रिवीजन हो जाए आपके आने वाले एग्जामिनेशन FAA के लिए। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर सीधे सीधे कौन आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी, डैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसे आप इम्पैक्ट प्रिंटर मानेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग ए प्रोटोकॉल कॉल्ड। इंटरनेट सर किस प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करके चलता है? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी XML, ऑप्शन सी URL एंड ऑप्शन डी HTML। तो उसको आप क्या कहते हैं सर? TCP/IP। डैट इज TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP तो आप जानते हैं सर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड ऑफ द मैग्नेटिक टेप टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन स्पेसिफाइड ट्रैक या सिलेंडर, उसे आप क्या कहेंगे? वो टाइम जो आपको लगेगा किसके लिए? फॉर रीड राइट हेड ऑन द मैग्नेटिक टेप टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक, उसे आप क्या कहते हैं? ट्रांसफर टाइम, डिले टाइम, सीक टाइम या लेटेंसी टाइम। नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डैट इज उसे आप सीक टाइम का नाम जानते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स। अब वो कौन सा प्रोसेस है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग द बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए रनिंग, फ्लो चार्टिंग, साइमुलेटिंग एंड डिबगिंग। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आना चाहिए। रफ्तार से आप दो जो है साथ साथ आंसर दीजिए क्योंकि आप कुछ ही घंटे आपके रहे हैं। बात हो रही है सर आपके FAA की। चलिए, विच इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो 2007, विंडो 2010, 2000 और MS-DOS। तो जब भी सिंगल यूजर की बात आएगी तो MS-DOS आपके पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे मल्टी यूजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से सर ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकता है? प्रिंटर, माउस, टच स्क्रीन, कीबोर्ड। सीधा सीधा आपको पता है सर, टच स्क्रीन के माध्यम से आप सर आउटपुट भी देख सकते हैं और इनपुट भी आप फराहम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7, इन MS Excel इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। सर आपके पास रो आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर? इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल देते हैं। हमने आपको ट्रिक भी दिखाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8, ए या एन डिवाइस is an electromechanical device that accepts data from outside world and translate them into a form that computer can interpret। बाहर से सर डेटा ले रहा है और उस फॉर्म में लिया जा रहा है ताकि कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सके। इसका मतलब सर वो क्या गिनेंगे? वो सर हम इनपुट डिवाइस में ही शुमार करेंगे। हमारे पास कीबोर्ड हो गया, उसके माध्यम से हम डेटा यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी इनपुट डिवाइसेस की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वायर यू कैन फाइंड ए वर्ड काउंट। वर्ड काउंट सर MS वर्ड में आपको कहाँ मिलेगा? ये ऑप्शन वर्ड काउंट का, रेफरेंस वर्ड काउंट में, रिव्यू वर्ड काउंट में, व्यू और वर्ड काउंट में, और इंसर्ट आपके पास वर्ड काउंट में। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डैट इज रिव्यू वर्ड काउंट। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नोन एज। प्राइमरी स्टोरेज को और किस नाम से आप जानेंगे? मेन, ऑक्सिलरी, सेकेंडरी या प्राइम? तो प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब क्या आ जाएगा सर? प्राइमरी मेमोरी इज नथिंग बट आपकी मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बताइए सर, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? आप दोस्तों ने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। बताइए, GUI का फुल फॉर्म डैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, WWW स्टैंड्स फॉर। ये सारे के सारे क्वेश्चन JKSLB जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्विक रिवीजन आपका हो रहा है। तो WWW का मतलब क्या है सर? वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ मिल रहा है आपके ऑप्शन में? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। क्वेश्चन 12, मेमोरीज डैट आर रीड ओनली आर कॉल्ड। वो जो मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को आप किस नाम से जानते हैं सर? दो चीज़ आपने पढ़ी हैं, एक तो आपके पास रैम होती है, दूसरा आपके पास रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी कौन सी है सर? आपके पास रोम कहलाती है। डैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS Word 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप बाय वन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ से आपने ऊपर लेना है, एक पैराग्राफ से ऊपर लेना है। जब ऊपर लेने की बात आएगी तो आपको आना चाहिए। पहले यहाँ भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब एक पैराग्राफ से ऊपर लेना तो कंट्रोल आपको लगेगा साथ में, कंट्रोल प्लस अप, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अब किसी दोस्त को लग रहा होगा सर, क्योंकि कुछ कमेंट आप सर महापुरुष कुछ दोस्त ऐसे आ रहे हैं, हैरान हो जाते हैं उनके कमेंट देखकर। सर वो बोलते हैं सर इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं अभी, सर उनको पता ही नहीं है, पता नहीं सर किस नींद से उठे हुए हैं हमारे दोस्त, उनको पता नहीं है कुछ घंटे आप कैफे में रहे हैं। अगर आपने आराम से विस्तार से सुनना था क्लासेस को, तो आपके लिए सर हमने सर ईच एंड एवरी टॉपिक बड़े बेहतरीन तरीके से 2G स्पीड से पढ़ाए हुए हैं। अभी आपके एग्जामिनेशन में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो सर रफ्तार से चलना ही पड़ेगा। क्या बताएं सर उन्हें हमें सर समझ नहीं आती है, उन्हें उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करें। क्वेश्चन 15, in MS PowerPoint 2019 which are the following shortcut key is used to open and replace। open and replace के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग आप करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल H, ऑप्शन बी कंट्रोल R, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट H एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस R। क्या करना है सर? ओपन एंड डायलॉग, तो ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, उसके लिए कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस H। ठीक है जी। ईच एंड एवरी सर क्वेश्चन जब हमने आपके डिस्कस किए थे MS PowerPoint के MS वर्ड आपके जो MS ऑफिस है सारे हमने आपको विद हेल्प ऑफ PDF भी दे दी है, देख लीजिएगा वो। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, CU प्लस ALU मिला के क्या बनाते हैं सर? वो नथिंग बट आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे। डेट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए सर। डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज ए पावर फेलियर। जब पावर फेलियर आ जाता है तो कौन आपके कंप्यूटर को बचाता है और उसको बैकअप पावर का इंतजाम करता है? क्या SMPS आ जाता है, PPT, USB या UPS? नन अदर देन उसे आप UPS कहते हैं। और UPS का फुल फॉर्म क्या है बताइए दोस्तों? UPS का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18, इन MS Excel 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर आपको कहाँ मिलेगा, किस टैब में मिलेगा? सॉर्ट एंड फिल्टर इंसर्ट में मिलेगा, व्यू में मिलेगा, डेटा में मिलेगा या आपके पास फार्मूला में मिलेगा? सॉर्ट एंड फिल्टर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कहाँ होना चाहिए सर? ये नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डेटा होना चाहिए। क्वेश्चन 19, विच आर फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन इन MS PowerPoint। MS PowerPoint की एक्सटेंशन कौन सी है सर? PPT आपने पढ़ ली, उसके आगे बढ़िए। PPT के बाद हमने सर PPA भी इसमें एक पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए सर क्वेश्चन 20, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे फंक्शन हैं सर। किसके फंक्शन हैं? एडोब पेज मेकर के, फोटोशॉप के, ड्रीम वीवर के या आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे के सारे फंक्शन किसके आते हैं सर? नन अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। A dash is an electromechanical device which is used to input alphanumerical data into a computer। आप बताइए सर, अल्फाबेट भी आप एंटर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी आप एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, किसके माध्यम से करेंगे? नन अदर देन हमारा जो कीबोर्ड है। कीबोर्ड में आपके पास कीज हैं सर, अल्फाबेट के लिए भी और न्यूमेरिक के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है सर? आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट या आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सर उसे आप CPU कहते हैं। क्वेश्चन 23, व्हाट द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड एंड कोलैप्स। एक्सपैंड एंड कोलैप्स रिबन के लिए आपके पास पावरपॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की है? जब आप एक्सपैंड करेंगे, कोलैप्स करेंगे, तो नन अदर देन कौन सी की आती है आपके पास? शाबाश, बताइए सर। नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी आपके पास कंट्रोल प्लस F1, दैट इज एक्सपैंड एंड कोलैप्स करने के लिए रिबन में आपके पास जो MS पावरपॉइंट में आता है उसके लिए कंट्रोल प्लस F1 ये शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 24, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर सर, सीधा सीधा आपको आ रहा है, ऑप्शन ए यही सही आंसर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। CRT का फुल फॉर्म मांगा गया है। CRT फुल फॉर्म बताइए सर। CRT में सर हमने सी क्या याद और रखा होता है? अगर आपको याद होगा CRT में हमने सी जो है कैथोड से याद रखा होता है। तो कैथोड कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कैथोड रे ट्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 26, रेजोल्यूशन ऑफ, आपके पास जो रेजोल्यूशन आ रही है वो किस में आप एक्सप्रेस करते हैं? डॉट्स पर सेंटीमीटर, डॉट्स पर इंच? बिल्कुल सर, डॉट्स पर इंच हमारे पास एक इसका एक्सप्रेस करने का तरीका आ जाता है रेजोल्यूशन को। तो रेजोल्यूशन को हम सर किस में सर एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपके डॉट्स पर इंच में। ठीक है जी। किसी दोस्त को लगे किसी क्वेश्चन में से विस्तार से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। अगर आप FA की तैयारी नहीं कर रहे, उन दोस्तों को कह रहे हैं, जिन दोस्तों को जो FA के नहीं है एस्पिरेंट, जो SI फाइनेंस के होंगे, पटवारी के होंगे, JKPSI के होंगे, उनके लिए सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बड़े विस्तार से ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, खोल के सर ये सारे ऑप्शन भी पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन 27, द टेक्नोलॉजी इन योर कंप्यूटर दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट वायर्ड कनेक्शन। अब आपने सर इंटरनेट अपने कंप्यूटर के साथ
कनेक्ट करना है विदाउट वायर कनेक्शन, वायर नहीं लगानी, लैन केबल नहीं लगानी है, फिर सीधा सीधा क्या है सर, हम वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, वायरलेस फिडेलिटी का इस्तेमाल करेंगे, फुल फॉर्म इसका आ रहा है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, 1 पिको सेकेंड। अब 1 पिको सेकेंड किसके बराबर है, बताइए सर, जल्दी बोल दीजिए। 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, नन अदर देन 10⁻²। 10⁻³ क्या कहलाता है सर, मिली। 10⁻15 आपके पास पूछा जाए तो वो कहलाएगा आपके पास फेम्टो। 10⁻9 पूछा जाए तो आपके पास नैनो आ जाएगा। ठीक है जी। 10⁻³ मिली, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻9 आपके पास नैनो आ जाएगा, एंड 10⁻12 इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन में चाहिए आपको वही आ जाएगा, डेट इज पिको 10⁻12। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 29, MS PowerPoint 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जब हमने फॉन्ट की बात की थी हमने क्या कहा था आपको, टी पर जोर दीजिए, तो टी कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 पर बचे हैं, तो टी पर जोर देना है तो कंट्रोल साथ में लगाएंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन MS Excel 2019 डीमैक्स सर कैसी फंक्शन है। डीमैक्स आपने पढ़ी है सर, डीमैक्स हमारे पास एक, ठीक है जी, डेटाबेस फंक्शन आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए सर क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। डीमैक्स मतलब आपके पास, ये हमने सर JSA में भी क्वेश्चन देखा था ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 31, विच हमारे फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन है। सर्च का उपयोग तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं हमेशा से ही, कुछ भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप गूगल पर जाते हैं, तो गूगल आपके पास एक सर्च इंजन आ जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं सर माइक्रो कंप्यूटर्स के, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 यही सही आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 33, इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी की का आप यूज़ करेंगे टू ओपन द स्टार्ट बटन कंटेक्स्ट। अब स्टार्ट बटन सर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपको याद होगा सब ऑडिटर प्लस सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, तो विंडोज प्लस एक्स ये हमने आपको याद कराया है, आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए सर MS DOS का फुल फॉर्म। MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है सर, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, IP एड्रेस जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर। ठीक है जी, IP एड्रेस आपके पास 4 नंबर जैसे आपके पास दिए जाते हैं 192.0.2.1 ऐसे ऐसे आपके पास कोई IP एड्रेस दिया जाता है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनकी रेंज क्या है हर एक नंबर की। ऑप्शन नंबर ए 5 से 255, 0 से 255, 5 से 250 या आपके पास 0 से 250, तो कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम 0 to 255, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हर एक पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। सर अभी विस्तार में बोलने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि आप दोस्तों ने ये सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के ऊपर, डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर PC फ्रॉम वायरस। वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में क्या उपयोग करते हैं, क्या सर एंटीवायरस लगाते हैं। बिल्कुल सर एंटीवायरस का ही यूज़ करते हैं, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, इन MS Word 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की यूजर टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। एक पॉइंट से आपने इंक्रीज करना है, जब एक पॉइंट से हमने सर इंक्रीज करना होगा हम कहाँ की तरफ जाएंगे सर, हम यहाँ की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट आपके पास ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, बताइए मेरे दोस्तों, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। एक पॉइंट से इंक्रीज करना होगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे, एक पॉइंट से डिक्रीज करना होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ यू हैव टू रिकवर ए डिलीटेड फाइल डैश आइटम ऑन द डेस्कटॉप कैन बी यूज। अगर आपने कोई भी डिलीट कर दिया फाइल तो उसको आप नए से रिकवर करना चाहेंगे, तो ये कहाँ की किसके माध्यम से आप कर पाएंगे, रिसाइकल बिन। बिल्कुल सर, जो भी चीज़ आप डिलीट करते हैं वो पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है, फिर रिसाइकल बिन के माध्यम से आप जो है चाहें तो उसको रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 39, वट विल द थीम्स डू इन MS Word। थीम्स सर क्या करेंगे, सर सेम क्वेश्चन JSA में भी पूछा गया था। ठीक है जी, तो आपके पास थीम्स क्या करेंगे, थीम्स चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट, ओनली फॉन्ट साइज, ओनली द फॉन्ट कलर, ओनली द बैकग्राउंड। तो थीम्स क्या काम करते हैं सर, सारे के सारा जो आपके पास ओवरऑल डिजाइन है ये सारे के सारा चेंज कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS Excel 2019
विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, पूरे का पूरा कॉलम। हमने दो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, एक तो कॉलम पूरा, दूसरा आपके पास रो आते हैं। जब रो की बात आती है हमने क्या बोला, एक रो से दूसरी रो की तरफ आपने क्या करना है सर, शिफ्ट करते जाना है। मतलब शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपके पास रो में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस जो स्पेस बार है वो आपके पास कॉलम में आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है। बोलिए मेरे दोस्तों, समझ आ रही है बात कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंटायर कॉलम के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार एंटायर रो के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रेसिंग द डैश की विल मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड में। सेम क्वेश्चन पंचायत में भी आपको पूछा गया था, तो किसके माध्यम से आप करते हैं प्रेजेंटेशन मोड में आपके पास पावर पॉइंट को, दैट इज F5 जो है इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। बताइए सर, ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं, SMTP क्या है बताइए सर। ये आपके पास TCP पोर्ट 25 से या 2525 कॉन्फ़िगरेशन के इस्तेमाल करता रहता है, इतने अभी छोड़ दिए वो। अभी SMTP का फुल फॉर्म बताइए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस इंटरनेट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 42 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 43, डैश is the process of storing data and instructions to make them readily available for initial or additional processing as and when required। किसके लिए सर, स्टोरिंग डेटा। जब स्टोरिंग की बात आएगी तो क्या ऑप्शन आप लेंगे, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टोरिंग ही आप यूज करेंगे। क्वेश्चन 44, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, सर ये सारे के एग्जांपल हैं किस तरह की मेमोरी के, क्या कैची मेमोरी के आ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी के आ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी के आ रहे हैं, या ये आपके पास मेन मेमोरी के आ रहे हैं। सर मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इसके तो नहीं आ रहे हैं, ये आपके पास सेकेंडरी मेमोरी के ही हिस्से आ रहे हैं। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, डैश कंटेन्स फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब एंड यूजर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। फोटो सेल किस में होता है आपके पास, बताइए सर, नन अदर देन आपके जो हाथ में लिखी होती है आपके पेन, जिसे आप लाइट पेन का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर 45 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46, इन MS Excel 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूजर टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ओपन द फॉर्मेट, अभी हमने आपको पढ़ा दिया है, कंसेप्ट आपको ऑलरेडी भी दे दिया है। तो ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए क्या उपयोग आप करते हैं, नन अदर देन क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आना चाहिए सर, बताइए मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंट्रोल प्लस 1 के माध्यम से ही आप फॉर्मेट सेल आपके पास डायलॉग बॉक्स जो है इसको ओपन करेंगे। कंट्रोल प्लस 2 के माध्यम से आप बोल्ड करते हैं, कंट्रोल प्लस 3 के माध्यम से आप इटैलिक करते हैं, कंट्रोल प्लस 4 के माध्यम से आप अंडरलाइन करते हैं। 2 बोल्ड, 3 इटैलिक, 4 आपके पास अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, सबसे पॉपुलर कीबोर्ड इनमें से सर कौन सा है। तो सबसे पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा आता है सर, क्वार्टी टाइप जो कीबोर्ड है वो सबसे पॉपुलर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बताइए सर, इनमें से आप किसका यूज़ करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा कोडिंग एरर जो आ रहे हैं आपके अलग अलग स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर। तो उसके क्या कहेंगे आप, उसे आप डिबगर ही कहते हैं। डिबगिंग का कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी इस क्वेश्चन को याद रखिए, उसे आप डिबगर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 49, 95 सर, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़े होगा, हम कहते हैं सर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, सर ये वर्जन आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसके, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 50, इन MS Word 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। अब आपने ना सिर्फ जो सिलेक्ट किया है, जो हाईलाइट किया उसको नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फॉर्मेट को आपने कॉपी करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आप दोस्तों, बताइए जी। क्वेश्चन 50 हो गए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने इस सेशन को लाइक भी नहीं किया है, अच्छी बात है सर, बोलेंगे भी नहीं और आप करोगे भी नहीं, अच्छी बात है सर, बेहतरीन तरीके से यही चलना चाहिए। क्वेश्चन 51, आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। करेक्ट ईमेल एड्रेस किस तरह के होते हैं सर, इस तरह के होते हैं, dilbir20@gmail.com। तो ऐसा आपको कहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सर, आपके पास mybooks2l@ ये जो है ये एड्रेस आपके पास अच्छा एड्रेस है ईमेल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, डैश इज द स्टोरेज डिवाइस और द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब बताइए सर, इनमें से स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा। सेकेंडरी की जब बात आएगी तो रैम को आप काट देंगे, ह्यूमन ब्रेन को काट देंगे, ठीक है जी, राम को काट देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा,
हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास सेकेंडरी आपके पास स्टोरेज में आप कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, डैश इज अ शॉर्टकट की टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है तो उसे आप किसके यूज़ से करेंगे? F3 से नहीं करते हैं, F7 से नहीं करते हैं, F1 से नहीं करते हैं, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए डैट इज F5 ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन के ऊपर डॉस पूछा गया है। सर डॉस क्या है? जिस तरह से अभी पूछा गया है MS डॉस पूछा गया था पहले शिफ्ट में किसी में, आपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया है, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, डैश बटन ऑन द विंडोज एक्सप्लोरर हेल्प यू टू मेक द विंडोज अपीयर एट द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज पर आप ले जाना चाहेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? मैक्सिमाइज, रेस्टोर, मिनिमाइज या क्लोज? तो मैक्सिमाइज ही करेंगे अगर आप मैक्सिमम साइज पर चाहते हैं तो क्वेश्चन 55 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ विल यू मार्क ए स्पेसिफाइड एरिया ऑन द शीट फॉर प्रिंटिंग MS एक्सेल। अब MS एक्सेल पर कोई खास एरिया आप चाहेंगे सब प्रिंट करना तो किसके माध्यम से आप करेंगे उसको जो है स्पेसिफाई? यूजिंग पे, आपके पास यूजिंग पे लेआउट, प्रिंट एरिया ऑप्शन, यूजिंग व्यू, या आगे चलकर फिर प्रिंट एरिया ऑप्शन, यूजिंग डेटा, प्रिंट एरिया ऑप्शन, या आपके पास यूजिंग होम, प्रिंट एरिया ऑप्शन। तो विद हेल्प ऑफ वीडियो सर, विद हेल्प ऑफ लाइव ये करके दिखाया आप दोस्तों को हमने, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? यूजिंग पेज लेआउट, आगे चलकर प्रिंट एरिया ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप ये चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 57, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड, जिसमें आप टेम्पलेट के इस्तेमाल, टेम्पलेट फाइल्स के लिए सर एक्सटेंशन क्या है? वो टेम्पलेट फाइल्स के लिए, तो उसके लिए हम सर इस्तेमाल करते हैं डॉट, क्या आगे होता है सर? DOTX। तो कहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी 57 क्वेश्चन का सही आंसर है। DOCX हो गए आपके पास, DOT हो गए, DOTX हो गए सर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ये जो DOTX की बात आएगी तो टेम्पलेट के लिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन सर, ये आपके बोले गए हैं। और विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, किस तरह के सर इनपुट डिवाइसेस हैं? इन्हें आप सर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस में शुमार करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बताइए सर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो है लेकिन आगे चलकर लेजर बीम के इस्तेमाल करें तो लेजर के इस्तेमाल करेगा, आपके पास लेजर प्रिंटर ही उसे आप कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन के ऊपर, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स टू देयर प्रेजेंट स्टेट इज डिवाइडेड इनटू। आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट में कंप्यूटर आ रहे हैं कितनी स्टेज में आ रहे हैं? सर पहली स्टेज में हमने पढ़े थे, दूसरी स्टेज भी पढ़ ली थी, तीसरी हमने पहली स्टेज में वैक्यूम पर पढ़ गए थे, दूसरी पर हम ट्रांजिशन पर गए थे, तीसरी पर हम लोग जो हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पर गए थे, चौथे पर हम जो हैं माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और फिफ्थ जनरेशन आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम जोर दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी डैट इज 5 जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 61, द टर्म शट डाउन ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। शट डाउन का मतलब क्या है? शट डाउन का सीधा सीधा मतलब आ जाएगा कि हम अपने कंप्यूटर को क्या करेंगे सर? ऑफ कर देंगे। तो बताइए सर इसका आंसर कहाँ आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 में? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी डैट इज टर्न ऑफ द PC। क्वेश्चन 61, इन MS Excel 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड। अब बोल्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बोल्ड के लिए अभी भी हमने आपको बोल दिया है नन अदर देन Ctrl+2 ही यूज करते हैं। Ctrl+2 हम बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 बात हो रही है विच आर फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ व्यू। आप एक तरह का व्यू है आपके MS पावर पॉइंट में, किस तरह कौन सा इनमें व्यू है? क्या ड्राफ्ट है, रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट, या आपके पास वेब लेआउट? सा वेब लेआउट नहीं है, प्रिंट लेआउट भी नहीं है, आपके पास ड्राफ्ट भी नहीं आता है, नन अदर देन रीडिंग व्यू। एक तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है जब बात करेंगे आप पावर पॉइंट में। नॉर्मल व्यू हो गए, आउटलाइन व्यू हो गए, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गए, नोट्स व्यू हो गए, सारे के सारे रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, सब के सब हमने सर पढ़े हुए हैं। आगे बात हो रही है कि आप हमें बताइए यू कैन सेंड एन ईमेल टू इंटरेस्टेड थर्ड पार्टीज वाइल कीपिंग द ओरिजिनल रिसिपिएंट। आपने जो है किसी को गुप्ती सर ईमेल भेजना है तो जो बाकी लोग हैं उनको इसके बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए, किसके माध्यम से करेंगे? उसे सर हम BCC के माध्यम से करते हैं। ठीक है जी, BCC, ठीक है जी, ब्लाइंड कोड से कॉपी का इस्तेमाल हम करेंगे ये भेजने के लिए। चलिए सर एग्जाम्पल के माध्यम से सारा समझाया हुआ है। अगर कोई दोस्त सर FA की तैयारी नहीं कर रहा है, वो इस क्लास में आ रहा है और लग रहा है उसे सर थोड़ा तेज चल रहे हैं, SI फाइनेंस का कोई स्टूडेंट हो सकता है, पटवारी का कोई हो सकता है, JK PSI का हो सकता है, तो उसे
हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सर खोल के दिया हुआ है सर, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, ईएनवी क्या है, सब पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप सीखेंगे। लेकिन जो दोस्त एफए की तैयारी करें उनके लिए सर कुछ ही घंटे रहे हैं सर, ऐसा चलना पड़ेगा। विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS Word 2019। अब फाइल एक्सटेंशन आपने बताना है किसमें, MS Word में। तो WM आपने कहीं पढ़ा था, PM तो नहीं पढ़ा था, SM तो नहीं पढ़ता, बिल्कुल सर .docm पढ़ा था जब हमने सर मैक्रोज, इनबिल्ट मैक्रोज की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वेश्चन 65 का सही आंसर। क्वेश्चन 66, द डैश फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव सेटिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की सेटिंग आपको कहाँ मिलेंगी, नेटवर्क एंड शेयर सेंटर में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, या रिमोट ऐप कनेक्शंस में। तो ये आपको कहाँ मिलेंगी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 67, विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट स्टार्ट अ कंप्यूटर। एट स्टार्ट अ कंप्यूटर सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा लोड होता है, इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसे आप OS कहते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहला आपके पास प्रोग्राम आएगा जो लोड होगा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, बात क्या हो रही है, डैश रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। सीधा सीधा कहें सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर किसे कहते हैं, अलग अलग तरीके से भाषा एग्जांपल सर वर्ड्स अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब भी बात आएगी उसे आप फर्मवेयर का नाम देंगे। तो फर्मवेयर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए सर क्वेश्चन 69, व्हाट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे आप कहते हैं, हम सर CPU को कहते हैं। ये सर आप बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं सर, जो भी क्वेश्चन आपके साथ सीधा डिस्कस कर रहे हैं JK SSB ने जो पूछे हुए हैं जूनियर असिस्टेंट में, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कोई आसान क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी आएंगे, तो आपने फ्लो में चलना है, रिवीजन का यही मकसद है। क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है सर, बिल्कुल सर हमारे पास लेज़र प्रिंटर आते हैं उन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बताइए सर LCD का फुल फॉर्म क्या है। LCD जब भी हमने पढ़ा होता है सर क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 71 बताइए जी, ये सर लाइट आ रहा है यहाँ पर, लिक्विड ए में आ रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन के ऊपर, द इनपुट डिवाइस डैट कैन कैप्चर योर वॉइस। वो इनपुट डिवाइस जो आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा उसे आप क्या कहेंगे, वेबकैम सर नहीं कहेंगे, स्पीकर तो नहीं है, USB तो नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे सर, हमारा जो माइक्रोफोन है। जिस तरह से अभी हमने माइक्रोफोन लगाया है, बात कर रहे हैं, आप दो जो हैं सुन रहे हैं लाइव में, तो अच्छी बात है, इस तरह से आपने पढ़ना है, अच्छी बात है सर। क्वेश्चन नंबर 73, ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। हर एक CPU के पास आपके पास एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है ताकि एग्जीक्यूट किया जाए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस को, उसे आप क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पीड कहेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंथ कहेंगे, या इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए सर, नन अदर देन इंस्ट्रक्शन सेट, उसे आप कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट इज ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, हमने ये पढ़ाया आपको अगर याद होगा, इंस्ट्रक्शन सेट इज ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 74, वेबसाइट सच एज फेसबुक ट्विटर, सर ये क्या है, किस तरह के साइट्स हैं। आज सर कल आपका एग्जामिनेशन है और आज भी आप नहीं छोड़ेंगे इन्हें, क्यों सर, बड़ा सर गहरा रिश्ता है इनके साथ, उसे आप सोशल मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS Word स्पेलिंग ग्रामर, सर ये बटन आपको कहाँ मिलेंगे, क्या आउटलाइन में मिलेंगे, क्या डेवलपर में मिलेंगे, इंसर्ट में मिलेंगे, या रिव्यू में मिलेंगे। हम कैसे याद रखते हैं, आपको हमने क्या पढ़ाया है, जब आपने कोई चीज़ बना दी फिर आपको लगेगा सर इसमें कुछ रिव्यू करेगा, इसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ बाकी ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, आप रिव्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 75 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 76, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS। OSS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। OSS क्या है सर, आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल आपके सर एंड्रॉयड जो है एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 77, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस सर बात करनी है, ठीक है जी, जो हमारे पास माउस है यही तो आपके पास इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 78, शेड्यूलिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म, से आप क्या कहेंगे, शेड्यूलिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस, जिस तरह से आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसे आप क्या कहेंगे, स्टोरिंग, सोलिंग, कंट्रोलिंग, या सर्चिंग। सर उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं मतलब, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन 79, इन MS Excel
ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हैं सर? उन्हें हम रेंज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या नाम देते हैं? उसे आप रेंज कहते हैं। रो और कॉलम जहां मिल रहे हैं उसके माध्यम से सेल्स बन रहे हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स आपके पास रेंज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS PowerPoint 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू शो और हाइड द ग्रिड्स। अब जब ग्रिड्स की बात की थी हमने क्या कहा था आपको सर? हमने याद कराया था, ट्रिक बताई थी आपको पावर ग्रिड्स की याद की। एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की आप क्या करते हैं सर? शिफ्ट करते रहते हैं। अगर आपको याद होगा हमने जब आपको बोला था कि एक आपके पास ग्रिड है, पावर ग्रिड है, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की तरफ आप क्या करेंगे सर? शिफ्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बन के आ जाएगा? शिफ्ट प्लस F9। जब कंट्रोल प्लस F9 की बात करेंगे तो आप गाइड्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते हैं सर? फर्स्ट जनरेशन तो हमने वैक्यूम इस्तेमाल कर दिए थे, थर्ड जनरेशन में हमने IC पर पहुंच गए थे, तो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया था। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर, कितने जनरेशन हैं? तो अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। ये पहली शिफ्ट में किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अगली शिफ्ट में देख रहे हैं सर सेम एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तभी आपके पास जो एग्जामिनेशन है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप सारे दे के गए हैं, अगर आप JSA के दे के गए हैं, जूनियर असिस्टेंट के दे के गए हैं, सुपरवाइजर के दे के गए हैं, सब ऑडिटर के दे के गए हैं, तो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन 83, इन MS Excel 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू टैब। व्यू टैब के लिए क्या है सर? क्लोज के लिए हम क्या रखते हैं सर? W और कंट्रोल के साथ या तो हम क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद या तो हम व्यू करते हैं। तो व्यू के लिए क्या याद रखेंगे आप? Alt + W। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आना चाहिए एज फार एज क्वेश्चन नंबर 83 इज कंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन के ऊपर, डैश अलाउज कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर। अब बताइए सर कंप्यूटर को कौन अलाउ करता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस, जैसे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए। इसके लिए आपको क्या लगेगा ज़रूर सर? हमें उसके लिए लाजमी है कि हमारे सिस्टम में ड्राइवर सॉफ्टवेयर होने बहुत ही लाजमी है। तो क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 85, द इनपुट डिवाइसेस दैट कैप्चर द इमेज और वीडियो। तो इमेज और वीडियो किसके माध्यम से आप दे सकते हैं? वेब पेज के माध्यम से नहीं, प्रिंटर के माध्यम से, स्कैनर नहीं सर, वेब कैम उसे आप कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 86, डैश अलाउज डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर बाय प्रोसेसिंग ए सेट ऑफ कीज। अब आप सेट ऑफ कीज कहाँ देखने को मिलेंगी सर? कुछ कीज आपके पास देखने को मिलेंगी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब डेटा को आप एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसे आप क्या कहेंगे सर? हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन 88, डैश इज द डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आइडेंटिफाई द ऑकरेंस एंड पोजीशन ऑफ द टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। तो उसे आप क्या कहेंगे? टैग बॉल तो नहीं है सर, वो स्टाइलिश तो है नहीं, जॉयस्टिक तो नहीं है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, उसे आप टच स्क्रीन का ही नाम देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन के ऊपर, डैश द फर्स्ट फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। आप फिजिकल डिवाइसेस कौन से हैं? सॉफ्टवेयर पर हार्डवेयर आपने क्या पढ़ लिया? फिल्मवेयर पढ़ लिया, लेकिन फिजिकल डिवाइसेस कौन से हैं? फिजिकल डिवाइसेस को आप हार्डवेयर कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल 89 क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 90, CC का मतलब क्या है सर? CC का मतलब क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, सेंट्रल कॉपी, सोर्स कॉपी या बैकअप कॉपी। तो CC का फुल फॉर्म आपके पास क्या आता है सर? उसे आप कार्बन कॉपी कहते हैं। ठीक है जी। चलो जी, बिल्कुल रफ्तार से चलना है भाई लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज बायोस? BIOS इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका आ जाएगा। क्वेश्चन 92 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS Word 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट। तो क्लोज के लिए दो चीज़ें हमने आपको याद कराई हैं, या तो 4 होना चाहिए या तो W होना चाहिए। देखिए W कहाँ पर है? बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी में W आ रहा है, सीधा आंख बंद करके आंसर। ये सब तरीके हैं, ये ट्रिक्स हमने आपको दिखाई हुई हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्वेश्चन 93 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन MS PowerPoint अलो को इनमें से सर MS PowerPoint में कौन अलो करता है यूजर को टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन सिंगल व्यू। एक सिंगल व्यू में सारे के सारे स्लाइड्स आपको दिखाई देंगे। क्या इमेज व्यू में आ जाएंगे, नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, या आपके पास नोट्स पेज व्यू में? तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? नन अदर देन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन के ऊपर, HTML सर HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है।
HTML का फुल फॉर्म क्या आता है सर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है सर ये आपके पास? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 94 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 95 विच आर टाइप्स ऑफ माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। यूनिक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग या सिंगल टास्किंग? तो जब भी यूनिक्स की बात आएगी इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 96 इन डैश इज द आपके पास शॉर्टकट की आ रही है टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कॉपी करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आप उपयोग करेंगे? सिंपल कॉपी करनी है, तो सिंपल कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे सर? कंट्रोल+C। तो बताइए सर इसमें कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 97 इन MS Access 2019 रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। आप बताइए सर MS Access की बात हो रही है तो रिलेशनशिप्स आपको कहाँ मिलेंगी? क्या होम में मिल सकते हैं, क्रिएट में, डेटाबेस में, या आपके पास एक्सटर्नल डेटा में? तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकते हैं? नन अदर देन, बताइए सर, डेटाबेस टूल में ही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 98 इन MS Excel आपके पास एक्सेल फाइल के बारे में पूछा जा रहा है। इस कॉल्ड एक्सेल फाइल जो उसे आप क्या कहते हैं और उसकी एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल फाइल की जब भी बात आएगी एक्सेल फाइल को आप क्या कहते हैं सर? आप में बुक कहते हैं और उसकी एक्सटेंशन .xls भी हो सकती है, .xlsx भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है सर 98 का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 99 कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, ये किस तरह के डिवाइसेस हैं? किस तरह के डिवाइस में आप इन्हें क्लासीफाई करेंगे? प्रिंटर आ रहे हैं सर? प्रिंटर तो नहीं है, मेमोरी तो नहीं है, आउटपुट नहीं है। हाँ जी सर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस में आप गिनेंगे, ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बात हो रही है? डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज स्पीकर, मेमोरी डिवाइसेस, स्कैनर्स, इनको सर कनेक्ट करने के लिए किसका आप यूज़ करते हैं? प्रिंटर का, पावर सोर्स का, USB का, या आप DVD का इस्तेमाल करते हैं? तो इनको सर कनेक्ट करने के लिए हम USB का ही यूज़ करते हैं। और USB का फुल फॉर्म क्या है? आप दोस्त हमें चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम द। आप बताइए सर ये आपके पास एक एड्रेस दिया गया है, यहाँ से आप वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आपने क्या बताना है? डोमेन नेम बताना है। तो ये जो पहला पार्ट आता है इसे आप क्या कहते हैं सर? इसे आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ये जो सारे के सारा दूसरा हिस्सा आ रहा है इसे आप वेब सर्वर डोमेन नेम कहलाते हैं। फिर पर्टिकुलरली कोई एक हिस्सा आ जाएगा अंदर वाला, उसे आप पहुंच जाएंगे किसी फोल्डर में चले जा रहे हैं तो HTML के साथ जो आ रहा है लास्ट वाला पेज उसे वेब पेज HTML फाइल कहते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है? बात तो बतानी है हमने डोमेन नेम की। डोमेन नेम कहाँ आ रहा है सर? अवर कंट्री .in, इसमें जो हिस्सा है वो डोमेन नेम को दर्शा रहा है। तो 101 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 इन MS Word 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। वन वर्ड टू द लेफ्ट में आपने डिलीट करना है, जहाँ पर कर्सर है कर्सर के पीछे आपने डिलीट करना है। आगे डिलीट करना होगा तो कंट्रोल+D सीधा लगा लेंगे, लेकिन पीछे डिलीट करना है तो कंट्रोल+बैकस्पेस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 व्हाट विल शिफ्ट पुलिस F7 डू इन द MS Word। MS Word में शिफ्ट पुलिस F7 का मतलब क्या है? जब भी F7 की बात आती है तो हम आपको बोलते हैं कि याद रख दीजिएगा ये आपको स्पेलिंग के लिए, ग्रामेटिक के लिए इस्तेमाल होगा। तो ट्यूटर्स का कंसेप्ट जो है, जहाँ पर आप जो है सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे, तो ये कंसेप्ट भी आपको शिफ्ट पुलिस F7 के माध्यम से ही खुलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, 1 फेमटोसेकंड। अब फेमटो की बारे में बात हो रही है। 10⁻⁻9 क्या है, -18 क्या है, 12 क्या है, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से आपने याद रख लिया है। 10⁻18 अगर पूछा जाए कभी तो आप ऑटो याद रखिएगा, ऑटो। 10⁻15 को ही आप जो है फेमटो कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। 10⁻15 इसे आप फेमटो कहते हैं, 10⁻9 इसे आप नैनो कहते हैं, 10⁻12 पिको और 10⁻18 ऑटो के नाम से आप याद रखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन MS आपके पास है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश की कॉम्बिनेशन ओपन शेयर पैन विच अलो यू टू शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट डेस्कटॉप। आपने शेयर करना है जो आपके पास स्क्रीनशॉट आ रहा है करंट डेस्कटॉप का, किसके माध्यम से आप कर सकेंगे ये? ठीक है जी, तो ऑप्शन ए आपके पास Windows+H, ऑप्शन बी Windows+D, ऑप्शन सी आपके पास Windows+E एंड विंडो आपके पास ऑप्शन नंबर डी Windows+A। तो हमने आपको HSK साहब की एग्जांपल दी थी कि हमारे सर बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर में रहते हैं, खिड़की से हम उनके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। तो आपके पास H हमने वहाँ से याद रखा है, आप दोस्त भी याद रख लीजिए कि Windows+H ऐसे आप शेयर करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106
नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर या किस तरह के कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर में आप कंसिडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पहले किसी शीट में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107। डैश इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है जो इस्तेमाल करते हैं ताकि डिस्प्ले किया जा सके टेक्स्ट को? डिस्प्ले करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर या प्लॉटर? तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉनिटर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ DSL? DSL का फुल फॉर्म पूछा गया है। डिजिटल सब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सुपीरियर लाइन या डिजिटल सब कनेक्टर लाइन? तो इसे आप क्या कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है जी, बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है, याद भी रखा है। जब हमने इंटरनेट का स्टार्ट किया था सर, ठीक है जी, जो ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट पहले हमने लिया था टेलीफोन लाइन के माध्यम से, DSL का यूज़ हमने शुरू किया था। 108 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आप सही आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। आप बताइए सर, फाइल एक्सटेंशन किसकी बतानी है? पावर पॉइंट की। तो सिंपल सर, बच्चों का पूछा गया है क्योंकि ना PPA के बारे में गया है ना और किसी और की तरफ पर जाया है, सीधा PPT ऑप्शन में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110। डैश इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? सर हमारा जो इंकजेट प्रिंटर है वही आपका नॉन इंकजेट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि डेजी व्हील हो गया, बैंड हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 111। इम्पैक्ट प्रिंटर सर जानते हैं वो, जैसे आपके पास टाइप राइटर्स पहले होते थे ना, जिनमें सर हिट करता था आपके पेपर को, कोई चीज़ें ऐसे हिट करके जो है प्रिंट हो रहा था, तो उनमें आप ये एग्जांपल लेंगे। नॉन इम्पैक्ट में आपके पास लेज़र हो गए, इंकजेट हो गए, ये सारे आ रहे हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? कैलकुलेटर है, वर्ड प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप कंसिडर करते हैं इसे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिसमें आप मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 112। OCR-A इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ OCR। अब OCR का फुल फॉर्म क्या है आप पहले लिख के दे दीजिए सर चैट बॉक्स में। और OCR में A का मतलब क्या है सर? B की जब बात आएगी तो यूरोपियन में आप लेंगे, A की बात आएगी तो आप अमेरिकन में लेंगे। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। OCR का फुल फॉर्म हमें चाहिए आप दोस्तों से, बिल्कुल। क्वेश्चन 113। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII का फुल फॉर्म क्या है सर? ये तो अमेरिकन है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो सिलेक्ट आंसर सीधा AR है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 114। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज जनरली मेजर। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर का आप किसमें मेजर करते हैं सर? हम उसे फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और सबसे फास्ट कंप्यूटर किस देश का आ रहा है सर? जापान का आ रहा है। उसका नाम क्या है वो हमें आप लिख के दे देंगे। क्वेश्चन 115। इन MS Excel 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपैंड और कोलैप्स। अभी हमने पढ़ लिया, पिछली शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन आया था कि एक्सपैंड और कोलैप्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1 या आप शिफ्ट प्लस F1 का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर सी, डैट इज कंट्रोल प्लस F1। एक्सपैंड एंड कोलैप्स द रिबन एक्सेल की जब बात आएगी। चलिए दोस्तों, सीख रहे हैं तो आप दोस्तों का भी फर्ज है कि प्लीज़ आप दोस्त जो हैं साथ साथ लाइक करते रहें। कोई दोस्त नया आया होगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर, फ्रॉम द डे 1 आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। ऑलमोस्ट 500 वीडियो सिंगल हैंडली आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन अभी तक आप दोस्तों के सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात है सर, बेहतर तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब करने का जिम्मेवारी आपकी नहीं है, अच्छी बात है। डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर से क्या कहेंगे सर? हम उसे फिल्मवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, सर ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं? क्या ऑपरेटिंग है, कम्युनिकेशन है, एप्लीकेशन है या सिस्टम है? सारे के सारे एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 118। इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको कहाँ मिलेगा? ट्रांजेक्शन में मिलेगा, व्यू में मिलेगा, डिज़ाइन में मिलेगा या आपके पास एनिमेशन मिलेगा? तो आप क्या करना चाहते हैं सर? आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट कहाँ मिलेगा आपको? नन अदर देन डिज़ाइन में। क्वेश्चन 119। डैश इज ए टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपीड। तो जो चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं टेम्पररी कहाँ पर स्टोर होती है? आपके स्टिकी नोट्स में, वर्ड आर्ट में, क्लिपबोर्ड में या क्लिप आर्ट में? तो वो चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं सर? आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर होती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 120 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन MS Excel 2019 कॉप डेज जो है किस तरह की फंक्शन है? डीमैक्स आपने पढ़ ली सर, वो आपके पास डेटाबेस फंक्शन आ रही है। यहाँ कॉप डेज पूछा जाए तो कॉप डेज किस तरह की फंक्शन है? या आपके पास फाइनेंशियल फंक्शन में आप कंसीडर करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके 120 के 120 क्वेश्चन थे जो आपके JSA में पूछे गए थे, जो आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए थे।
उम्मीद करेंगे वाया दिस क्लास आपके सारे कंसेप्ट जो हैं रिवाइज हो गए होंगे। कोशिश यही करें कि आपका जो है रिवीजन बना रहे। आप दो जो हैं बिल्कुल प्रेशर भी नहीं लेना है सर, बिल्कुल आराम से बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए आप पूरे साल से प्रिपेयर करें और आप यकीन मानिए आप बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, उस मालिक पर भरोसा रखिए। ठीक है जी, ट्रस्ट ऑन ऑलमाइटी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।